तो भाई हरियाणा की राजनीति का एक कद्दावर चेहरा और है चंडीगढ़ के एक होटल में के मामला है यू इसकी पूरी पड़ताल खातर हम पहुंचे हाँ। अभी किस तरह का के मामला लाइव में पड़ताल करांगे। भाई साहब क्या नंबर रूम है ऊपर न्यू को है भाई घना बड़ा बवाल हो रहा है कॉन्फ्रेंस हॉल है हैं? घना बड़ा बवाल हो रहा है न्यू को है आ जाओ भाई। तो फिलहाल उसकी पड़ताल खातर हम पहुंच गए हाँ माउंट व्यू होटल यानी कि चंडीगढ़ का 3 स्टार होटल। भाई साहब के बवाल हो रहा है ऊपर बहुत बड़ा व्यवहार खड़ा हो क्या नंबर रूम में पकड़े गए नेताजी कई कमरे हैं सारे हैं बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका हो रहा है काफी पत्रकार आ रहे हैं इन्हें बताइए मामला क्यों कर बना रही हो जाकर देखो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है बहुत ज्यादा लोग हैं हरियाणा का मानस तो शरीफ होया करे आड़े चंडीगढ़ में आके के मामला रच दिया कि मेरे चेहरे हैं काफी लोग हैं पत्रकार फोन दुआरे आज भाई जो पड़ताल करांगे मामला के है अग भाई चंडीगढ़ में आकर हरियाणा का एक कद्दावर नेता ने ऐसा के बवाल कर दिया अग भाई जिसकी वजह से पूरा हरियाणा की मीडिया अरे इकट्ठी हो रही है मामला के है आज लाइव में पड़ताल करांगे। आ जाओ भाई आ जाओ थोड़े आ जाओ मामला के है किस तरह का क्या हो गया देख सको तुम यानी कि और भी कई सारे मीडिया साथी पत्रकार जगत के काफी सारे लोग जो है जगरू भाई क्या बात होगी क्यों कर नेताजी क्यों कर पकड़ रखे हैं अच्छा हाँ जी नेताजी के मामला के बवाल हो रहा है नीचे रुक के बढ़ रहे हैं नुका हरियाणा का एक कद्दावर नेता और चंडीगढ़ का एक होटल में क्या करता पकड़े नुको के काटता पकड़े दावर कौन सा कद बना दिया मैं तो नॉर्मल सा मैम का विधायक नीचे रुका पैट रहे नु कहे बलराज कुंडू बोले तना कड़े कड़े ढूंढू लोगों से यात्रा करके लोगों के जो लिया जिस प्रकार के लोगों में रोष और गुस्सा हाँ जी जैसे पिछले चुनाव में ये 2 राजकुमार आए थे जेजेपी पार्टी बना गए जी और जो है इस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम की बुजुर्गों को बड़ी पेंशन देने के नाम की युवाओं को नौकरी देने के नाम की पता नहीं क्या क्या झूठे वादे करके जो उन्होंने जो ना वोट लूटी थी राज वो जाके उसी भाजपा की गोदी में जी बैठ के इस प्रदेश को लूट रहे हैं। अच्छा जी उस पीड़ा को देखकर जो भाजपा और कांग्रेस के से लोग परेशान एक उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा अच्छा, कहाँ जाएं। ये तो मामला घूम गया इस प्रदेश को एक नया विकल्प जो जन सेवा की सोच के जो उनके अपने बेटे हों अच्छा जी। अपने बेटा बेटी हों अच्छा ये जो तो उस न्यू दर्द को जानते हो उस तकलीफ को जानते विधायक जी मन्ना तो नहीं सोचा मखाले घोटाले का दौर चल रहा है और हरियाणा का कोई न कोई ऐसा विधायक ऊपर पाओगा जिसने कोई न कोई बड़ा घोटाला कर दिया लेकिन ये तो मामला कुछ और लिख गया। मैं उन घोटालों से बचाने के लिए जो है ना ऐसे लोगों का एक दल अच्छा जी इस प्रदेश में बनाने जा रहा हूँ। अच्छा जी उस विधानसभा में मैंने सबकी आवाज उठाई जी हर किसी के लिए बोला पूरे प्रदेश के लोग इस बात के लिए मेरे से एक उम्मीद करने लगे कि बलराज कुंडू हमारी आवाज उठाएगा। जी जी लेकिन मैंने इस बात को देखा विधानसभा में वो आवाज तो उठती थी उसकी असर उस सरकार पे नहीं होता था। तो मैंने ये निर्णय लिया सभी साथियों से मिलके कि प्रदेश से बलराज कुंडू की सोच के 50-60 जब तक इस विधानसभा में जी ऐसे युवा पढ़े लिखे साथी नहीं होंगे तब तक वो व्यवस्था नहीं बदलेगी। 50-60 के विधायक जी 90 ले लो तो कम से कम 50-60 चाहिए ना उसके बाद तो फिर प्रदेश के लोगों के ऊपर है कि हमारी विचारधारा पे क्या मोहर लगाते हैं। हम तो एक ईमानदारी की सोच लेकर जी इस प्रदेश के युवा के भविष्य की चिंता करते हुए प्रदेश के किसान मजदूर का भविष्य की चिंता करते हुए प्रदेश से लूट भ्रष्टाचार महंगाई उन चीज़ों को खत्म करने के लिए हम इस एक नया हरियाणा का निर्माण करने के लिए 1 नवंबर को हरियाणा के लोगों को एक विकल्प देने की सोच के साथ आगे बढ़े हैं। आज इस दल की घोषणा की है। लो भैया देखो भाई हम सोचे थे कुछ और मामला पाओगा लेकिन फिलहाल जो है तो हम देख सको हो हरियाणा जन सेवक पार्टी इसका आज जो है आज इसका केक काटा है जी। जी बिल्कुल आज इसको जन्म दिया है हमने। अच्छा जी। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जी की इस पावन जन्माष्टमी पे हमने आज इसकी घोषणा की है और निश्चित रूप से हमने भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में मत्था टेक कर उसी संकल्प के साथ आज इस पार्टी की घोषणा की है। जिस प्रकार से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर उस अधर्म और अन्याय का नाश किया था और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान को धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। तो विधायक जी उसी संकल्प के साथ आज इस पार्टी का गठन किया है। इस प्रदेश से लूट और झूठ की राजनीति को खत्म करके इस प्रदेश का जो जातिवाद जो रूपी जहर को खत्म करके इस प्रदेश को बचाने और इस प्रदेश के युवा के लिए इस प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए। विधायक जी फार्मूला क्या है क्योंकि कई सारे नेता आए और गए कई सारे दल जो है दल वो दल में तब्दील हो गए और गुट वो है गुटम गुटा हो गए। तो आपके द्वारा ऐसा कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले के तहत यूथ को ऊत तक बचा सको?
फार्मूला ये है कि जितने लोगों को हम अपने साथ इसमें जोड़ेंगे इस मुहिम में, वो सब ईमानदार होंगे, जन सेवा के दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे। वो अपना घर भरने के लिए नहीं, इस प्रदेश को लूटने के लिए नहीं, वो इस प्रदेश का ना डरेगा ना झुकेगा, और सिर्फ एक सोच लेकर उस पीड़ा और दर्द को जानने वाला जो धरातल पे किसान की, गरीब की, युवा की बेरोजगारी क्या होती है, ऐसे युवा पढ़े लिखे ऊर्जावान होंगे जो इस प्रदेश के लिए काम करेंगे। तो विधायक जी, हरियाणा की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अलग तरह की राजनीतिक बिसात है। तो इसमें क्या आपको हरियाणा की जो आपने यात्रा चलाई थी, उस यात्रा में कुछ ऐसे चेहरे मिले जो आपके साथ कंधों से कंधा मिला के और चंडीगढ़ का रास्ता साफ कर दे? बिल्कुल, एक तो मेरे सामने खड़ा है एक क्रांतिकारी हैं, ऐसे ऐसे जो सबके साथ ले क्रांतिकारी विचारधारा वाले भाइयों को आगे बढ़ाएंगे, और इस प्रदेश में जो है ना, इस विधानसभा पे लूट और झूठ की दुकान, जो लुटेरे राजघरानों के राजकुमार बैठे हैं, उनको वापस उनके घर भेजने का काम करेंगे। अच्छा, आपने श्री कृष्ण जी का जिक्र कराया, तो आजकल एक पंक्ति आजकल काफी सुर्खिया में है, बोले राम राज में दूध मिला, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिली, फूक मार मार पी। तो कुंडू राज में क्या मिलेगा? कुंडू राज में वही दूध दही का हरियाणा होगा, वही जो कहावत है उसको साकार करेंगे, उसको साकार करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे बुजुर्गों की बात करा या पी की बात करा, या कई सारी पेंशन की जगह टेंशन दे रही है सरकार, तो इन चीजों के ऊपर कौन सा फार्मूला, किस तरह से आपका वर्किंग स्टाइल क्या रहेगा? ये मेरा वर्किंग स्टाइल ये रहेगा, जैसे आपने देखा हो कल शिक्षक दिवस था, शिक्षक दिवस था, शिक्षक दिवस पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश को सौगात दी जेलों की। अच्छा जी, तोहफा दे दिया। बलराज कुंडू की सोच का जब कोई मुख्यमंत्री इस प्रदेश की कुर्सी पे बैठा होगा, तो शिक्षक दिवस पर इस प्रदेश को देगा, जो कमी है भर्तियों की उनको भर्ती को पूरा करना है। इस प्रदेश के युवाओं को जो है ना यूनिवर्सिटियां देगा, इस प्रदेश के युवाओं को अच्छे कॉलेज और स्कूल देगा। जी। ये सोच दर्शाती है कि आज की इस सरकार के बैठे सरकार के मंत्री और मुखिया वो इस प्रदेश के लोगों के प्रति क्या भावना रखते हैं, क्या भाव रखते हैं। अच्छा कुंडू साहब, शायद आपकी जानकारी में एक मामला नहीं आया, नरवाना की एक बिटिया ज्योति जो कि लॉ की परीक्षा देवे थी, तो उसका एक तो कि तो भी थोड़े बहुत नंबर कम है जे, थोड़ा बहुत मामला हो जे या नकल पकड़ी जावे, उस बिटिया का पेपरे बदल दिया यूनिवर्सिटी ने। तो इसके ऊपर फिलहाल जो है शासन प्रशासन, यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो खामोश है, मतलब पूरा पेपर तब्दील कर दिया। सरकार में प्रदेश के मुखिया जब विधानसभा में खड़ा होकर एक प्रदेश की बेटी के साथ हुए सरेआम अन्याय, जिसने पूरा देश और संसार देख रहा है, उस मंत्री को बचाने के लिए मेज पर मुक्के मार मार कर जब उसको बचाने का काम करते हैं और उसी बेटी को प्रताड़ित करके निलंबित और उसको वो करने का काम है, इनकी कार्यशैली पूरा प्रदेश और देश जान रहा। आने वाले चुनाव में इस बात का हिसाब इनसे एक एक वोट की चोट पर प्रदेश की बहन बेटियां लेने वाली। चलो कुंडू साहब ने कहा बोले अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, मैम विधानसभा से आप अकेले ऐसे विधायक हो जो सरकार के खिलाफ आपने बिगुल बजा रखे है, के लगा आपने यू कहा बोले भाई बाढ़ तो फूटो ना फूटो बड़े बुझे क्या जरूर फोड़ सके, लेकिन आप किस मूड में हो? देखिए, मैं जिस दिन नांगल चौधरी से चला था यात्रा लेकर, उस दिन भी लोगों ने कहा था के कर रहने दे, मेरे को कहा था कि पागलपन कर रहा है, कोई नहीं हुआ। और वो यात्रा की आगाज और उसका समापन जिस प्रकार से प्रदेश के लोगों ने देखा है, आज ये आगाज भी आने वाले समय में 1 नवंबर को जिंद में आपको इसकी आगाज का वो दिखाएंगे कि क्या लोगों के मन में है और क्या लोग चाहते हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं लोग। अच्छा, पार्टी का गठन आज है, न्यूज सुनने में हमारा गुप्त सूत्र दौड़ाने को था, बोले टिकटा खातर मारा मारी बेसरू हो गई है, साथ से एक झूठी है। अच्छे ईमानदार पार्टी तो आज पार्टी गठित हुई है, ईमानदार लोगों को टिकट देंगे, जो जन सेवा की सोच के लोग हों, लूट और झूठ व्यापार करने वाले लोगों को नहीं आने देंगे। चलो, यानी कि कोई ना कोई क्राइटेरिया जिस तरह पॉलिटिकल उसमें रखना चाहिए, उस क्राइटेरिया का ध्यान रखे जब टिकटों का बंटवारा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, धन्यवाद जी। धन्यवाद। चलो भाई, वो आने वाला वक्त बताऊंगा कि जन सेवक हरियाणा जन सेवक पार्टी जो है इसका किसा के रुका रोड़ा रहेगा, और बलराज कुंडू ने जो ताल ठोकी है हरियाणा में, हालांकि राजनीतिक पार्टियों की कमी नहीं है, उसके बाद एक और नए राजनीतिक दल का आगाज हो गया है। इस आगाज का युवा पीढ़ी के ऊपर, या फिर अगर मैं कहूँ तो याना सेना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा जड़ा पड़ोसी मित्र प्यारा, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा वो आने वाला वक्त बताऊंगा। जो भी अपडेट होगी वो लेकर तारा शामी आ जाएंगे हम। और भाई वीडियो ने कर दो जिला का शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि ये भ्रष्टाचारी रूपी समस्या उसके दूर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान,
जय हिंदुस्तान।